मन को वश में करना है तो 4 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अर्थात पहले आसन को जीतिए। आसन को कैसे जीतना है? एक आसन में बैठ सकते हो? बोले अभी हम देख लिए तुमको, जो सामने ही बैठे हो उन्हीं की बात कर रहे हैं। बोले महाराज कथा आरंभ हुए लगभग आधे घंटे हुए, 5 बजे से कथा आरंभ हुई। अभी कितने बज रहे हैं? 5:30 भी नहीं हुई है। 5 से 10 बार तो तुमने पैर की आकृति को बदल लिया है महाराज। अब वो कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, बताओ मिलेंगे? कभी कभी तो किसी का मन करे तो यूं पैर कर ले, भगवान की तरफ ही कर ले, लो प्रभु अब तुम जानो। तो मन को वश में करना है तो आसन को जीतिए। एक आसन में बैठने का थोड़ा सा नियम डालिए। आप देखेंगे अक्सर जो इस गद्दी में बैठता है, जो इस पीठ में बैठता है, या वहाँ पर बैठे वैदिक ब्राह्मणों को ही आप देख लो, ये घंटों बैठे रहेंगे लेकिन पैर की आकृति बदलती है। आप हमें पूरी रात बिठा लो, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आप कहोगे नहीं बैठ सकती, हम कहते हैं महाराज कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपके यहाँ तो हम बता रहे हैं ना कि 2.5 घंटे 3 घंटे में कथा विश्राम हो रही है। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ महाराज विरले मिलते हैं, श्रोता भी बड़े विरले मिलते हैं। बोले पूरी पूरी रात बैठाते हैं और बोल दें अगर कथा विश्राम हो गई, बोले रोएंगे अलग से, क्यों विश्राम कर दिया। तो महाराज हम इस पीठ पर सत्य बताएं, बिहार राज्य में 15 घंटे भी बैठ करके आए हैं लेकिन पीड़ा बिल्कुल नहीं। कहते हैं ये मन जब वश में हो जाता है ना, हरि भजन में लग जाता है। तुम्हारा मन तुम वहाँ बैठे हो 36 जगह डोल रहा है, लेकिन हमारा मन उस 36 जगह से हट करके सिर्फ एक जगह लगा। मन को यदि वश में करना है, मन को एकाग्र करना है, आप देखेंगे कि मन को एकाग्र करने से पहले आसन की एकाग्रता जरूरी है। एक आसन में बैठने का नियम डालिए, एक साथ नहीं हो सकता, नियम डालिए, एक साथ नहीं हो सकता है, धीरे धीरे होगा। हम कितने बजे उठते? देखो हमारे शास्त्रों में स्नान के भी प्रकार बताए गए हैं अलग अलग। एक होता है देवी स्नान, दूसरा होता है ऋषि स्नान, तीसरा होता है मनुष्य स्नान और चौथा होता है राक्षस स्नान। होता है ना, 4 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। 8 बजे के अंदर अंदर जो स्नान हो जाए, प्रातःकालीन के 8 बजे के अंदर अंदर जो स्नान किया जाता है वो मनुष्य स्नान तक की श्रेणी में आता है। लेकिन 8 बजे के बाद जो स्नान आप करते हैं वो राक्षस स्नान होता है। अब यदि स्नान ही राक्षसों वाला होगा तो विचार भी राक्षसों वाले हो जाएंगे ना। कहा जाता है ये मन बड़ा विचित्र है महाराज, इसलिए संतों ने कहा है कि महाराज कैसी स्थिति है मन की? बोले सोच का प्रभाव आपके मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन मन का प्रभाव, दोनों का प्रभाव जीवन पर होता है। और कहते हैं इसीलिए जीवन में अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, ताकि तन मन और घर सब कुछ खुशहाल रहे। इसलिए महाराज प्रातःकालीन कम से कम ब्रह्म स्नान नहीं कर सकते हम, ऋषि स्नान नहीं कर सकते हम, तो कम से कम मनुष्य स्नान तो कर सकते हैं ना। 8 बजे के अंदर अंदर स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल 8 बजे के बाहर स्नान होता है, इसीलिए राक्षसों वाले गुण आ रहे हैं। सारे कार्य बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, उसके अंदर नहीं चल रहे हैं, शास्त्रों के अंदर नहीं चल रहे हैं, बोले उनके खिलाफ चल रहे हैं बिल्कुल। इसीलिए मति मारी गई है पूरे संसार की और कार्य गलत कर रहा है हर व्यक्ति। तो इसके लिए क्या करना है? बोले भोर में पहले उठ करके स्नान करिए। स्नान करके वैसे तो नियम है कि 1108 बार राम का नाम नित्य प्रति, कृष्ण का नाम, राम का नाम लेना चाहिए सुबह। लेकिन मान लो नहीं ले पाते हो तो 1000 को हटा दो, 108 तो ले सकते हो ना। 108 बार भगवान का नाम सुमिरन करते हुए उसके बाद सुंदर कांड का पाठ हर घर में होना चाहिए। और यदि जिस दिन आपने सुंदर कांड का पाठ आरंभ कर लिया ना, तो हम सत्य में प्रमाण दे करके जाते हैं आपके जीवन में सब सुंदर ही सुंदर होगा। कहते हैं जीवन के हर बिगड़े कांड को सुधारना है तो सुंदर कांड का आश्रय ले लो। जो सुंदर कांड पढ़ता है उसके जीवन में चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे घर से संबंधित हो, चाहे महाराज धन से संबंधित हो, चाहे शारीरिक रोग से संबंधित, हर प्रकार की बाधा खत्म हो जाती है। इसलिए प्रातः उठ कर के नियम होना चाहिए, राम का नाम सुमिरन करिए, सुंदर कांड का हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसके बाद सुंदर सूर्य भगवान को
अर्घ हर घर की माताओं को देना चाहिए। यदि पुरुष नहीं दे पाते हैं तो माताओं को नियम बनाना चाहिए, क्योंकि पुरुष के पास मान लीजिए समय नहीं है, काम में व्यस्त है, चला गया, तो नारी यदि ये कार्य कर ले तो कहते हैं उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। सूर्य को लाल रोली अर्थात लाल सिंदूर चंदन डाल करके अर्घ देना अति आवश्यक होता है। और जिस घर की नारी ये कार्य करती है ना, सूर्य को अर्घ देना, तुलसी की सेवा करना, उस घर में कभी विपत्ति नहीं आती है। उसका पति हो, उसकी संतान हो, हमेशा तरक्की करती है। इसलिए महाराज सूर्य को अर्घ दीजिए। जिसको अपने मन को मजबूत करना है, मन को वश में करना है, तो कहते हैं पीड़ा से दूर मुक्त होना है। जिसको बीमारी ज़्यादा होती हो, जिसको नौकरी में तरक्की ना मिले, वृद्धि ना मिले, सूर्य को अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्त्रोत होता है, उसका पाठ किया करिए। अगर नहीं कर सकते हो, सुन तो सकते हो ना। अब मोबाइल का यहीं पर सदुपयोग हो गया ना, बोले मोबाइल में लगा करके कम से कम सुन लिया करो, सुनने से भी उतना ही लाभ हो जाएगा। कहते हैं जिसको संतान की प्राप्ति करनी हो, संतान ना हो, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया करो। गोपाल सहस्त्र नाम थोड़ा संस्कृत में है, जटिल है, अगर ना पढ़ पाओ तो महाराज सुन लिया करो, सुनने से भी उतना ही लाभ होगा। जिस घर में नित्य प्रति गऊ के लिए रोटी निकलती है और उस रोटी में गुड़ रख के यदि आप गऊ को खिलाते हैं, आपके जीवन में आने वाली किसी प्रकार की बाधा हो कभी आपको सताएगी नहीं। हर कार्य में आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और कहते हैं जिसको संतान की आकांक्षा हो वो नित्य प्रति वो मैया, जिसको संतान चाहिए वो नारी जाकर के यदि गौ को रोटी और गुड़ खिलाती है तो आपके घर में संतान जरूर जन्म लेगी। और यदि मान लो उससे भी ना हो तो हमारे वृंदावन में आ जाना। कहते हैं हमारे बाल गोविंद कृष्ण की जो कुल देवी हैं, अर्थात बंदी नाम सुना है ना आपने, मथुरा के पास है गोकुल के, और मथुरा के बीच में बंदी ग्राम है। बंदी ग्राम में भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी विराजती हैं, बंदी माता और आनंदी माता। कहते हैं जिस नारी के यहाँ संतान नहीं है, जो संतान की इच्छा रहती है, एक बार उस मंदिर में आकर के अपनी अर्जी लगा दे और महाराज सतिया के माध्यम से, स्वास्तिक के माध्यम से यदि पूजन कर ले वहाँ जा कर के, तो महाराज मान्यता यही है कि माँ बंदी की कृपा से जो श्री कृष्ण की कुल देवी मानी गई हैं, ब्रज की कुल देवी मानी गई हैं, तो महाराज कहते हैं उनकी कृपा से उस घर में बाल गोपाल जरूर खेलते हैं और कईयों के घर में खेले भी हैं। इसलिए कभी आइए वृंदावन तो बंदी माता के दर्शन जरूर करिएगा। जिसकी संतान बोलने में कमजोर है, बोल नहीं पाती, वाणी अवरुद्ध है, बोलती नहीं है, हकलाती है, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार का वाणी दोष है, आनंदी माता के चरणों से जल निकलता है, उस जल को पिलाने से कहते हैं, मान्यता है वहाँ की बंदी ग्राम की, कि अगर उस बालक या बालिका को जो बोल नहीं पा रहा है या किसी प्रकार का वाणी दोष है, तो कहते हैं उस जल को पिला दीजिए, वो वाणी दोष समाप्त हो जाता है। आपकी जो इच्छा हो वो आप वहाँ दान कर दीजिए और उसके उपरांत आपकी सारी कामना जरूर पूर्ण होगी महाराज। तो थोड़ा थोड़ा हम देखिए बता के जा सकते हैं, आपको करना ना करना आपके हाथ में है। इसलिए प्रातः जल्दी जगिए, जग करके सूर्य को अर्घ दीजिए, राम का नाम सुमिरण करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का संपुट लगा करके सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ करना है। और पाठ करके महाराज अगर मान लो पूरा नहीं कर पाते हो तो एक और शॉर्टकट बता देते हैं आपको, 5 दोहा नित्य कर लिया करो। दोहा नहीं पढ़ना, बीच में चौपाई भी होती है उसको भी पढ़ना है, नहीं तो ऐसा कर दो बिल्कुल शॉर्टकट कर दो महाराज, तुम दोहा पढ़ के और विश्राम दे दो। बोले 5 दोहा में विश्राम कर दीजिए, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, संपुट लगा करके बंद कर दीजिए। अब नित्य प्रति यह कार्य यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार का अमंगल नहीं होगा, सब कुछ मंगल ही मंगल हो। करना आपके हाथ में है, उपाय सिर्फ हम बता सकते हैं। देखिए ज्योतिष के सामने भी आप जाओगे ना समस्या लेकर के, वो सिर्फ आपको उपाय बताएगा, करना या ना करना आपके हाथ में होता है। तो ये छोटे छोटे प्रयास करिए, इनसे मन अपने वश में होता है। तो कहते हैं जित श्वास को इसी प्रकार जीता जा सकता है, भगवान का भजन करके, सुमिरन करके, प्राणायाम करके, प्रातः जल्दी जग करके। जित संगो, तीसरी बात है संग को जीतना। अब देखिए संग का सबसे बड़ा
महत्व रहता है जीवन में। पीछे की दोनों बातें अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी यदि आपका संग अच्छा है। संग यदि भजन करने वाले का करोगे तो महाराज, अगर कोई आपके बगल में सोया है और सुबह 5 बजे उठ करके स्नान करके भजन करेगा तो तुम्हारे मन में भी इच्छा जगेगी ना कि बताओ ये सुबह उठ रहा है, भजन कर रहा है, हम कैसे मूर्खों की भांति, गधे की भांति पड़े हुए हैं। इसलिए मन में विचार आएगा। लेकिन अब जो स्वयं 10 बजे तक सो रहा है, तुम उसके बगल में सो, वायरस फैलेगा ही फैलेगा महाराज। इसलिए इस वायरस से बचिए और ऐसे व्यक्ति का संग करिए जो भजन करने वाला हो, सत्संग कराने वाला और करने वाला हो। संग बड़ा महत्व रखता है। उसके बाद है 3 चीजें यदि जीवन में व्यवस्थित हो गई, आपने आसन को जीत लिया, आपने श्वास को जीत लिया और कहते हैं आपने संग को जीत लिया, तो चौथी बात है इंद्रियों की। इंद्रियां अपने आपस में हो जाएंगी। जिसने इन 3 कार्यों को कर लिया तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। और जिसकी इंद्रियां वश में हुई राजन, उसी ने मन को वश में कर लिया। और कहते हैं मन को वश में करो और चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को घटाओ। क्योंकि चिंता से क्या होता है, बोले चिंता जिंदा को जलाती है महाराज और चिता मरे हुए को जलाती है। सिर्फ एक बिंदु का अंतर है। इसलिए चिंता को खत्म करो और चिंतन को बढ़ाओ। चिंतन से ही जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा।